दोस्तों, मेरा नाम आर्यन है और मैं एक कंपनी में मार्केटिंग का काम करता हूँ। मेरी नौकरी ही कुछ ऐसी है जिसकी वजह से मुझे हमेशा इधर उधर घूमना पड़ता है, जिसके कारण मुझे लॉज और होटल में भी ज़्यादा ही रुकना पड़ता है। वैसे तो इसका पैसा कंपनी देती है, पर कुछ पैसे बच जाएं इसलिए मैं छोटे मोटे लॉज में रुक जाता हूँ और ज़्यादा रुपए का बिल बनवा कर अपने ऑफिस में जमा कर देता, ताकि उसे जोड़कर मेरी कुछ ऊपर की कमाई हो जाए। पर कभी ऐसा नहीं सोचा था कि यह सब करना एक दिन मेरी जान की आफत बन जाएगा। एक दिन मैं करौली नाम के छोटे शहर के लिए अपनी बाइक से निकला था। कंपनी का काम था, साथ ही मैं वहाँ से कुछ ऑर्डर भी लेने गया था। मुझे लगा शाम तक मेरा काम हो जाएगा, इसलिए मैं ज़रा आराम से घर से निकला था। लेकिन काम खत्म होते होते 8 बज गए। आज का मौसम भी कुछ अच्छा नहीं था। आसमान में बादल छाए थे और ऐसा लग रहा था कभी भी बारिश हो सकती है। मेरे पास बाइक थी तो इसे मैं रात का सफ़र करना ठीक नहीं समझ रहा था, तो सोचा यहीं कहीं सस्ता सा लॉज देख लेता हूँ, रात गुजारने का बंदोबस्त हो जाएगा। तभी मुझे सड़क के किनारे एक दुकान दिखाई पड़ी। मैंने अपनी बाइक स्लो करते हुए उसी दुकान के पास लगाई और एक सिगरेट लेकर पीने लगा। कश लगाते हुए ही मुझे याद आया तो मैंने दुकानदार से पूछा, अरे भैया, यह बताओ आसपास कोई लॉज मिलेगा, ज़रा सस्ता हो। उस दुकानदार ने पहले तो मुझे ऊपर से नीचे तक देखा, फिर बोला, यहाँ आसपास लॉज तो नहीं है, एक होटल ज़रूर है। मैंने कहा, होटल तो कम से कम 1000 से कम चार्ज नहीं करेगा, मेरा बजट ज़रा कम का है। फिर दुकानदार बोला, तो आप आगे चले जाओ, कुछ 3 किलोमीटर दूर एक ढाबा है, वहाँ खाना खाओ तो वह रुकने का इंतज़ाम फ्री में कर देता है। मैंने मन में ही दुकानदार को ठीक कहा और अपनी बाइक मोड़कर चलने लगा। तभी पीछे से उसी दुकानदार ने मुझे आवाज़ लगाई। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वह अपनी दुकान से निकलकर मेरे पास आकर बोला, देखो, मुझे लगता है तुम यहाँ नए मालूम होते हो, इसलिए समझा रहा हूँ। तुम हाईवे पर सीधे चलते जाना, कहीं रुकना मत सिवाय उस ढाबे के। मैंने कहा, क्यों? अभी तो 8 ही बजे हैं, इतना क्या है कि आप मुझे डरा रहे हैं। फिर उस दुकानदार ने समझाते हुए कहा कि इस रास्ते पर भूत प्रेतों का डेरा है और अब तक मैंने कई हादसे होते सुना है, इसलिए बता रहा हूँ। एक बात और, कोई रोके तो भी मत रुकना। उसकी बात सुनकर मैं ज़रा मुस्कुराया और वहाँ से निकल आया। मैंने भी यहाँ के बारे में कई लोगों से भूत प्रेतों की बातें सुन रखी थी, पर मुझे वे सब मनगढ़ंत कहानी के सिवा कुछ नहीं लगी। भला आज के ज़माने में कोई इन बातों पर विश्वास करता है? खैर, यही सब सोचते हुए मैं उस सुनसान रास्ते पर अपनी बाइक दौड़ाए जा रहा था। ठंडी हवा चल रही थी और आसमान में रुक रुक कर बिजली भी चमक रही थी। बाइक पर चलते वक्त ठंड ज़्यादा महसूस होती है, इसलिए मैंने जैकेट पहन रखी थी। कुछ ही देर बाद शहर में लगी लैंपों की लाइट दूर होती जा रही थी और शहर से बाहर निकलते ही सड़क के दोनों तरफ घनी झाड़ियाँ आना शुरू हो गई थीं। तभी सड़क पर एक बड़ा सा मोड़ आया तो मैंने बाइक ज़रा धीरे कर ली और हॉर्न भी बजा दिया। मेरी यह आदत में शुमार था, जब भी कोई मोड़ या क्रॉस रास्ता होता तो हॉर्न ज़रूर बजा देता हूँ।
पर उस सुनसान जगह पर हॉर्न बजाने के बाद ऐसा लगा जैसे मैंने वहाँ की शांति में खलल डाल दिया हो। अभी मैं कुछ ही आगे बढ़ा था, तभी मुझे सड़क पर एक आदमी खड़ा दिखाई पड़ा जो सफ़ेद कपड़ों में था और मुझे रुकने का इशारा कर रहा था। चारों तरफ अंधेरा था और सड़क भी पूरी तरह सुनसान थी। और फिर उस दुकानदार ने मुझे पहले ही इशारा किया था कि रास्ते में कोई बाइक किसी के लिए मत रोकना। वही सब सोचते हुए मैं अपनी बाइक की स्पीड बढ़ाते हुए वहाँ से निकल आया, पर बाइक की हेडलाइट में मैंने उस आदमी का चेहरा साफ साफ देखा था। वह कोई भूत नहीं, आम आदमी लग रहा था। मैंने सोचा हो सकता है कोई दारूबाज होगा, पीकर घूम रहा है। थोड़ी दूर जाने के बाद मुझे एक रोशनी दिखाई पड़ी। मैंने सोचा शायद यही वो ढाबा होगा जिसका जिक्र उस दुकानदार ने मुझसे किया था। पास जाकर देखा तो वह एक ढाबा कम घर ज़्यादा लग रहा था और बाहर एक बोर्ड लगा था जिस पर लिखा था होटल माया। वहाँ रोशनी के नाम पर बाहर एक दो बल्ब जल रहे थे और एक कोने में आग भी जल रही थी, पर मुझे आसपास वहाँ कोई दिखाई नहीं पड़ा। तो मैंने बाहर से ही एक आवाज़ लगाई, कोई है क्या? थोड़ी ही देर बाद हाथ में मोबाइल लिए एक महिला वहाँ आई। देखने में चुस्त दुरुस्त थी, 40 की उम्र रही होगी उसकी। मेरी तरफ मुस्कुराकर बोली, जी कहिए। देखने से वहाँ सब ठीक लगा तो मैंने भी उस महिला से पूछ लिया, मैडम यहाँ रात को ठहरने के लिए कोई कमरा मिलेगा क्या? जो रेट होंगे वो दे दूँगा। मैंने सोचा यहाँ का कितना किराया होगा, 100-200 रुपये। सुबह देकर निकल जाऊँगा और ऑफिस में 500 का बिल थमा दूँगा, ऊपर का अपना फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। वो बोली, हाँ अगर खाना चाहिए तो वो भी मिलेगा। मेरे पास कुछ बिस्किट और चिप्स के पैकेट रखे थे जिन्हें मैं हमेशा साथ में ही रखता था। तो सोचा पता नहीं खाना बनाने में कितना टाइम लगे, सो कह दिया, नहीं मैडम मैं खाना तो शहर से ही खा कर आया हूँ। मौसम ख़राब है इसलिए बस एक कमरे की ज़रूरत है, मुझे दिखा देती तो ठीक रहता क्योंकि मुझे सुबह ज़रा जल्दी निकलना है। अब उस औरत ने इशारा किया तो मैं उसके पीछे पीछे उस मकान के अंदर दाखिल हो गया। घर अंदर से काफ़ी साफ सुथरा था और बड़ा भी। भीतर जाने पर पता चला कि 2 कमरे सामने थे जिनमें मध्यम रोशनी हो रही थी। ऐसा लग रहा था उन दोनों में कोई ठहरा हुआ है। और दाहिनी तरफ 2 कमरे थे जिनमें से वो मुझे एक कमरे में छोड़कर चली गई। मैं भी थका हुआ था तो 2 बिस्किट खाए और पानी पीकर बेड पर लेट गया। कमरे में डबल बेड था तो आराम से मैं सुकून के साथ लेट गया। थका हुआ तो था ही, तो जल्दी आंख भी लग गई। अब मेरी आंख खुली तो वहाँ अंधेरा ही अंधेरा था, शायद वहाँ की लाइट चली गई थी। मोबाइल में समय देखा तो रात के 12 बज रहे थे। मैंने जब मोबाइल उठाया तो मुझे वहाँ कुछ कुतरने की आवाज़ सुनाई पड़ी। मोबाइल की टार्च जलाई तो देखा कि कमरे से सैकड़ों चूहे निकलकर भाग रहे थे। इतने सारे चूहे एक साथ देखकर मेरी तो नींद ही गायब हो गई थी। अब मैं बेड पर लेटे लेटे यही सोच रहा था कि ऐसा क्या है इस मकान में कि इतने सारे चूहे घूम रहे हैं। अभी मैं यह सब सोच ही रहा था कि तभी मुझे वहाँ किसी औरत के रोने की आवाज़ सुनाई पड़ी। ऐसा लग रहा था कि कोई उस औरत को मार रहा हो और वह दया की भीख मांग रही हो।
यह सब सुनकर मुझे जरा अजीब सा माहौल लगा। अब मैंने अपनी खिड़की खोलकर बाहर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। अब मैं जरा सतर्क हो गया था। ध्यान से सुना तो आवाज़ सामने वाले कमरे से आ रही थी। पहले सोचा उस औरत को आवाज़ लगाऊं, पर वह भी इतनी रात को कहाँ जागने वाली है, यह सोचकर चुप ही रहा। फिर हिम्मत करके धीरे से दरवाज़ा खोला। डर तो मुझे भी लग रहा था। एक तो वहाँ अंधेरा था, ऊपर से बिजली भी गई थी, और रात को अचानक से ऐसे कोई आवाज़ आएगी तो डर लगना स्वाभाविक सी बात थी। अब मैं मोबाइल का टॉर्च ऊपर करके बाहर निकला और उस कमरे की तरफ गया जहाँ से रोने की आवाज़ आ रही थी। मैंने कमरे की खिड़की से झांक कर देखना चाहा, पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। मुझे पहले लगा कि कोई मेरे जैसा ही मुसाफिर होगा जो रात के लिए रुका होगा और अपनी बीवी से झगड़ा हुआ होगा, क्योंकि रोने की आवाज़ एक औरत की थी। पर उसकी आवाज़ में जो दर्द था वो कोई आम झगड़े का दर्द नहीं था। अब मैंने हिम्मत करके दरवाज़ा खटखटा दिया और तभी एक झटके के साथ दरवाज़ा खुला। मेरी धड़कनें एकदम से तेज हो गई थीं। पूरे कमरे में अंधेरा था। एक कोने में दिया जल रहा था। उसकी रोशनी में वो औरत बैठी थी जो यहाँ की मालकिन थी। पर इस वक्त वो औरत बहुत ही भयानक दिख रही थी। उसके बाल खुले हुए थे और मुंह पर खून लगा था। ऐसा लग रहा था वह खून पी रही हो। मैं दरवाजे पर खड़ा था और वो औरत अपनी लाल लाल आँखों से मेरी तरफ ही घूर रही थी। मैंने जैसे ही उस कमरे में मोबाइल की रोशनी डाली तो सामने का नज़ारा देखकर मेरी तो चीख निकल गई। कमरे में एक आदमी सफ़ेद कपड़े पहने खड़ा था, जिसके कपड़े खून से रंगे थे, और एक लकड़ी के लट्ठे के सामने खड़ा खड़ा उस पर रख कर एक औरत को काट रहा था। वो जो रोने की दर्द भरी आवाज़ मैंने सुनी थी वो इसी औरत की थी, और यह शायद वही आदमी था जो रास्ते में मेरी बाइक रुकवा रहा था, और अब वह एक औरत को काट रहा था। मेरा दिमाग तो सुन्न पड़ गया था। मैं उस सर्दी में भी पसीने में तर हो गया था। मैं वहाँ से भागना तो चाह रहा था, पर मेरे शरीर की सारी शक्ति गायब हो चुकी थी। कमरे से आ रही सड़ी हुई दुर्गंध से मेरा माथा फटा जा रहा था। अब मैंने हिम्मत जुटाई और जैसे ही भागने के लिए पीछे मुड़ा तो कमरे में फैले उस चिपचिपे तरल पदार्थ के कारण फिसल कर गिर गया। फिर पता चला कि वह चिपचिपा पदार्थ खून है, जिस पर कीड़े भी रेंग रहे हैं, और उसमें से कुछ कीड़े तो मेरे ऊपर भी चढ़ चुके थे। मैं जैसे तैसे दरवाजे को पकड़ कर उठा, पर अगले ही पल वह औरत एक धारदार हथियार लेकर मेरे ऊपर लपकी। पर इससे पहले ही मैंने दरवाज़ा उसके मुंह पर दे मारा और बजरंगबली जी का जाप करते हुए वहाँ से ऐसे भागा जैसे ओलंपिक की दौड़ लगा रहा हूँ। इस बीच मैं बचाओ बचाओ चिल्ला रहा था और वो औरत और वह आदमी मेरे पीछे पड़े थे। मैं नंगे पैरों ही भागते भागते सड़क पर आ गया था। भागते भागते मेरी सांस फूल गई और अब भागना नामुमकिन हो रहा था। तभी मैंने देखा कि सामने मुझे फिर से एक रोशनी दिखाई पड़ी। इस बार वो ढाबा था। मैं जान मुट्ठी में लिए जैसे तैसे वहाँ से पहुँचा और ज़ोर से चिल्लाया,
तो वहाँ काम कर रहे लोग उठकर मेरे पास आ गए। इसके बाद उन्होंने मुझे वहाँ बैठाया और पानी दिया। काफ़ी देर बाद मुझे लगा कि अब जान बच जाएगी। फिर मैंने अपने साथ घटी पूरी कहानी बताई तो वहाँ मौजूद एक आदमी बोला, बेटा तेरी तकदीर में ज़िंदगी लिखी थी इसलिए तू बच गया। यह सालों से चलता आ रहा है। वहाँ जो भी फंसा आज तक बचकर नहीं लौटा। वो एक शापित होटल है जो सबको नहीं दिखता, पर जिसको दिख गया और कोई वहाँ जाकर फंस गया तो उन खूनी पिचासों से ठीक कोई जिंदा नहीं लौटा। शायद तेरे साथ लाखों लोगों की दुआएं थीं जो तूने उस औरत के हाथ का खाना नहीं खाया, वरना तेरा बचना नामुमकिन था। रात भर मैं उसी ढाबे पर उन लोगों के साथ में रहा और सुबह उन लोगों को साथ लेकर अपनी बाइक और सामान की तलाश में उसी जगह पर गया तो देखा वहाँ एक खंडहर है और उसी खंडहर में मेरी बाइक खड़ी थी और मेरा सामान भी पड़ा था। कुछ लोगों ने बताया कि कभी वहाँ एक होटल था पर वो शापित हो गया था। जब कई लोगों की वहाँ मौत हो गई तो उसे बंद कर दिया गया। उसके बाद दोस्तों मैं अपनी बाइक लेकर घर चला आया और भगवान का शुक्रिया अदा किया कि मेरी जान बच गई। तो दोस्तों आज की कहानी में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ ठीक शाम 6 बजे। तब तक प्रमोद झा का प्यार भरा नमस्कार।